एक बुद्धिमान स्त्री ने किस तरह से एक गरीब परिवार को धनवान बनवा दिया। अपनी बुद्धिमानी से एक गरीब परिवार को बड़ा अमीर बना दिया। मित्रों, ये बात सत्य है कि स्त्री चाहे वो कर सकती है। स्त्री चाहे तो धनवान को निर्धन बना सकती है। स्त्री चाहे तो गरीब को धनवान बना सकती है। स्त्री चाहे तो आपकी समाज में इज्जत करा सकती है। स्त्री चाहे तो आपको अपमानित कर सकती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक स्त्री चाहे तो घर के लिए स्वर्ग बना सकती है। किस तरह से एक बुद्धिमान स्त्री ने एक परिवार में अपनी बुद्धिता के कारण बुद्धिमानी से एक घर को स्वर्ग के समान बना दिया, गरीब घर को अमीर बना दिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक परिवार रहा करता था। बड़ा ही निर्धन परिवार था, बड़ा गरीब परिवार था। एक बूढ़ा और बूढ़ी माँ, उनके 7 लड़का थे, लेकिन घर में बड़ी कंगाली थी, निर्धन थे। वस्त्र भी ठीक ठाक से पहनने के लिए नहीं थे। घर पे कुछ ज़्यादा अच्छा मकान भी नहीं था। एक कच्चा घर बना हुआ था, उसके आगे छप्पर पड़ा हुआ था। मित्रों, यहाँ तक होता है कि उन पे पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। रोजाना कमा कर लाया करते थे और रोजाना घर पे अपने खाना बना करके खाते थे। मित्रों, होता यह है कुछ समय के बाद में जब बूढ़ी माँ खत्म हो जाती है, बूढ़ा पिता और वे 7 लड़का रह गए। उन्हें कष्ट तो बहुत हुआ, दुख मनाया कि परमात्मा, एक तो हम गरीब, उसके बावजूद परमात्मा ने हमारी माँ को भी छीन लिया। उन 7 पुत्रों को बहुत कष्ट हुआ। मित्रों, अब तो सोचने लगे खाना हमें स्वयं अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। जब वो शादी के योग्य हुए हैं, उनकी शादी भी नहीं हो पाई। धीरे धीरे समय बीता है। क्या होता है कि मेहनत मजदूरी तो किया ही करते थे, लेकिन एक दिन उन सब ने विचार बनाया। बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, यदि हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उससे अच्छा यह है कि अपने राज्य के जो राजा हैं, उन राजा के पास में चलकर हम नौकरी ले लें, तो हो सकता है हमें कुछ अधिक पैसा मिलने लगे। लेकिन उन्हें दुख इस बात का था, यदि इस नौकरी को छोड़ के हम गए तो कहीं ऐसा न हो वहाँ राजा के यहाँ पर भी हमें नौकरी न मिल पाए। क्योंकि भरोसा नहीं था कि सुबह का भोजन करने के बाद शाम को कमा के ही लाना पड़ता था, तभी खा पाते थे। बहुत ज़्यादा गरीब थे। जब राजा के पास में पहुँचे, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। हम हैं। बूढ़े पिता ने कहा, मैं हूँ और मेरे 7 लड़का हैं। उन 7 लड़कों को देख करके बूढ़े पिता तो बड़े बुजुर्ग थे, शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। राजा ने कह दिया, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। राजा ने कहा, ठीक, हम तुम्हें अपने यहाँ रख तो लेंगे, लेकिन मजदूरी में तुम्हें 2 सेर जौ मिलेंगे, उनसे ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। बोले, ठीक है महाराज, जो भी आप हमें देंगे वो हमें स्वीकार है। मित्रों, अब तो रोजाना बूढ़े पिता सब बच्चों के लिए खाना बनाते हैं और उन सबको साथ में लेकर के राजा के पास पहुंच जाते हैं और वहां मेहनत मजदूरी करते हैं एक राजा के यहाँ। धीरे धीरे समय बीता तो किसी तरह से बड़े पुत्र की शादी हो जाती है। शादी हो गई, लेकिन गौना नहीं हुआ। पहले ऐसा होता था कि शादी होने के बाद में बहू कुछ दिनों के बाद में घर पे आया करती थी। क्या होता है, जब बहू को लेने के लिए नहीं गए, गौना कराने को नहीं गए, तो शर्म की वजह से वो नहीं जाते थे, क्योंकि उनके पास में अच्छे वस्त्र नहीं थे जो ससुराल में जाते और जाकर के वो बड़ा लड़का अपनी बहू को लेके आ पाता। एक दिन क्या देखा कि जो बूढ़े पिता हैं वो बैठ करके चूल्हे में लकड़ी लगा रहे हैं, यानी अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। तब तक एक वृद्ध माताजी पड़ोस की चली आई
और जवाब दिया, तुम ये खाना बना रहे हो, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम अपने घर में अपनी बहू को क्यों नहीं बुला लेते। जवाब दिया उस बूढ़े पिता ने, बहू को तो हम बुला लेते, लेकिन हम निर्धन हैं, स्वयं को खाने के लिए हमें नहीं पैदा हो रहा है। यदि बहू भी घर में आ जाएगी, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे क्या। जब उसकी खातर तसल्ली हम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमारे घर में रुकेगी कैसे, रुक नहीं सकती है। इसलिए हम तो बिना चारपाई के भी लेट जाते हैं जमीन पे, लेकिन उसके लिए एक चारपाई तो होती। इस तरह से जब कहा तो उस पड़ोस की बूढ़ी माँ ने कहा, क्यों घबरा रहे हो, अरे चारपाई की बात है, मैं दे दूंगी, तुम किसी तरह से अपने बच्चे को भेज दो ससुराल में, बहू को बुला लो, तुम्हारा ये जो दोनों टाइम का खाना बनाते हो वो तो बंद हो ही जाएगा, वो स्वयं अपने घर का काम देख लेगी। क्योंकि घर में जो घर की गृहिणी होती है वो एक लक्ष्मी का रूप होती है। जब आपके घर में स्त्री होगी तो आपके घर में स्वतः ही ये कंगाली दूर होती चली जाएगी। कुछ समझ में तो आई उस बूढ़े पिता के। बूढ़े पिता ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने बच्चे को भेज भी देता, लेकिन शर्म वाली बात यह है कि मेरे बच्चे के पास में फटे हुए वस्त्र हैं, उन्हें पहन करके ससुराल में कैसे जाएगा। बोले कोई बात नहीं, अभी तो मेरे साथ आओ और मैं अपने घर से अपने बच्चों के अच्छे वस्त्र दे दूंगी और तुम बच्चों को पहना करके अपनी ससुराल में भेज देना। बोले ठीक है। वो बूढ़ा पिता उस बूढ़ी माँ के साथ में गया और जाकर के उस बूढ़ी माँ ने अच्छे से वस्त्र दे दिए और लेकर के जैसे ही वो घर पे आए, अपने बड़े लड़का से कहा, बेटा लो इन वस्त्रों को पहन के तुम ससुराल में चले जाओ, अपनी पत्नी को बुला लाओ। वो लड़का बड़ा खुश हुआ, चलो मैं आज पत्नी को बुलाने जाता हूँ। अपनी ससुराल में पहुँचा और जाकर के ससुराल वालों ने देखा तो लड़का देखने में तो ठीक था, लेकिन वस्त्र भी कुछ अच्छे पहने था। तो आज उसकी बड़ी खातर तसल्ली हुई, 2-3 दिन रुका। उसके बाद मेहमानी खाने के बाद अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वहाँ से अपने घर की ओर चला। रास्ते में सोचता आ रहा है, यदि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले गया तो कहीं ऐसा न हो ये पत्नी मुझसे रुष्ट न हो जाए, कहीं मुझे गलत नज़रों से न देखने लगे, क्योंकि मैं निर्धन है। ये अभी तो अच्छे वस्त्र पहन के आए हैं, मेरे घर पे खाने तक के लिए खाना नहीं है, चारपाई भी नहीं है। उससे तो अच्छा यह है कि उन्हीं बूढ़ी माँ के दरवाजे पे और पहुँच जाएं और बूढ़ी माँ के दरवाजे जाकर के इस बहू को रोक दूं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में फिर बुला लाएंगे। ऐसा ही किया, उस बूढ़ी माँ के पास में ले जाकर के अपनी पत्नी को रोक दिया। वो लड़का अपने घर पहुँचा और जाकर के रोजाना की तरह मेहनत मजदूरी करता है। 1-2 दिन तक लेने को नहीं गया। बूढ़ी माँ ने सोचा, ये बच्चा पता नहीं क्यों अपनी पत्नी को बुलाने नहीं आया है। तो सोचने लगी, चलो बहू बेटा तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। बहू सोचने लगी, क्या कह रही हो माँ, क्या ये मेरा घर नहीं है। उस घर को देख करके वो बहू बड़ी खुश हो गई थी। सोचने लगी, पता नहीं मेरा कौन सा घर और कैसा घर होगा। वहाँ से चली और जैसे ही उस कच्चे मकान पे छप्पर पड़ा हुआ घर देखती है, बोले यह है तुम्हारा घर। आज वो बहू मन ही मन में जल गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कहने लगी, मेरे तो पिता ने मेरी किस्मत ही फोड़ दी। बताओ, एक ऐसे निर्धन के घर में मेरी शादी कर दी, ये अच्छा नहीं किया मेरे पिता ने। इस तरह से सोचने लगी, क्या करूं, वापस लौट जाऊं। लेकिन वो बड़ी बुद्धिमान और सुशील थी। उसने ये सोचा, यदि मैं आज वापस लौट के जाती हूँ, हो सकता है उधर से मेरे पिता ने भी ठुकरा दिया तो मुझे सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। हो सकता है मेरे पिता ने यदि कहीं दूसरी जगह मेरी शादी की, वहाँ भी यदि मेरी किस्मत में सुख नहीं है, वहाँ भी मुझे कष्ट मिले तो क्या फ़ायदा। उससे तो अच्छा यह है कि मेहनत मजदूरी करके हम इसी घर को स्वर्ग बना सकती हैं। आज वो बहू उस घर में रहती है और बड़ी खुश हो जाती है। वहाँ देखती है कि घर में चूल्हा जो बने हुए थे, जो लड़का अपने हाथों से स्वयं अपना अपना खाना बनाते थे, क्योंकि पिता ने एक दिन कह दिया था,
मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब ताकत नहीं रही सबके लिए भोजन बना पाए, इसलिए तुम अपने अपने हाथों से स्वयं के लिए भोजन बनाया करो। तो आज जैसे ही उस बहू ने देखे कि यहाँ पर 7 चूल्हे रखे हैं, सबसे पहले उन 7 चूल्हों को फोड़ दिया। कहने लगी अब कोई खाना अपने हाथ से नहीं बनाएगा, सब देवरों को, क्योंकि वो बड़े लड़के की बहू थी। जवाब दिया ये सब मेरे देवर हैं, ये पुत्र के समान हैं और इनको मैं भोजन अपने हाथों से खिलाऊंगी, तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। सबसे मना कर दिया। बूढ़े पिता से कहा, जो ससुर थे उनसे कहा, पिताजी मैं अपने पिता को छोड़कर आई हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना पिता मान रही हूँ। आज से तुम अपने हाथों से भोजन नहीं बनाओगे, बल्कि मैं बना करके तुम्हें खिलाऊंगी, जो भी सेवा होगी वो मैं करूंगी। आज वो पिता अपनी बहू को ऐसे शब्द सुनकर के बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा ये तो मेरे घर में एक लक्ष्मी का रूप आ गई। धीरे धीरे समय बीता। आज वो बहू सबके लिए खाना बनाती है, सब लोग खाते हैं, बड़े प्रेम से हंसी खुशी के साथ रहते हैं। राजा के पास में जाते हैं रोजाना मजदूरी करने को। राजा उधर से 2 सेर जौ दे देता है, उसे लेकर आते हैं। जब कंगाली तो थी, गरीबी तो थी ही, वो बहू सोचती है हमारे ऊपर बहुत बड़ी गरीबी है, हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए जिससे हमारे पास भी कुछ पैसा हो जाए। आज उस बहू ने कहा, पिताजी तुम राजा के साथ जा रहे हो, राजा के पास जा रहे हो, महाराज से तुम जाकर के ये कहोगे कि महाराज अब इतने से हमारी गुजर नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में कुछ खर्चा बढ़ गया है, इसलिए आप जो हमें 2 सेर जौ देते हो इसमें कुछ दाने और बढ़ा दो। बोले उस ससुर ने कहा बहू से, बेटी तुम्हें पता है बहू बेटा, वो महाराज हैं, उनके सामने हम कैसे मुंह खोल सकते हैं। बहू ने कहा तुम मेरा कहना मानो, एक बार कहना तो सही। बोले ठीक है मैं कहूँगा। साहस जुटा करके जब राजा के पास में वो पिता पहुंचा और अपने बच्चों को साथ में लेकर सारे दिन मजदूरी की, उसके बाद में राजा ने जैसे ही वो मजदूरी के तौर पे 2 सेर जौ दिए, बोले लो ले जाओ। तो महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बूढ़ा पिता बोला, महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा इतने से गुजारा हो नहीं रहा, कुछ दाने और बढ़ा दो। उस राजा ने कुछ दाने बढ़ा दिए। अब बड़ा खुश हुआ, ये तो बहू ने बहुत अच्छा किया जो कुछ दाने बढ़ गए। अब घर पे आया, बहू को वो दाने ला करके दे दिए, जो 2 सेर जो मिलते थे वो भी दे दिए। आज उस बहू ने क्या किया कि जो 2 सेर मिलते थे उनसे तो घर का खर्चा चलाया, और जो कुछ दाने फालतू दिए थे उन्हें बचा करके अलग रख दिया। मित्रों, एक दिन बहू ने फिर कहा, पिताजी आज और तुम महाराज से जाकर कहना कि हमारी इतने में गुजर नहीं होती, कुछ और दाने बढ़ा दो। आज उसने ऐसी बात सुनी तो बूढ़े पिता ने कहा, बहू कैसे कह पाएंगे, उस समय तो उन्होंने दे दिया, वो राजा क्रोध करेंगे। बोले तुम जाकर कहना तो सही। बहू की बात मानकर साहस जुटा करके आज सारे दिन मजदूरी की है। उसके बाद शाम को राजा ने जैसे ही 2 सेर जौ दिए और कुछ दाने बढ़ाकर दिए, तो बोले महाराज इतने से गुजर नहीं होती है, कुछ दाने और बढ़ा दो। आज उसने ठीक दुगना करके, राजा ने ठीक दुगना करके दे दिया, यानी 3 सेर जौ देना चालू कर दिए। अब तो और ज्यादा खुश हुआ वो बूढ़ा पिता। चल कर के घर पे आया, बहू से कहा, बेटी आज तो तुमने हमसे फिर फायदा के लिए कहा कि कुछ और ज्यादा मांग लेना, तो आज तो ठीक दूना हो गया, लो। और जैसे ही वो दिया तो उसमें जो फालतू था 2 सेर से खर्चा चलाया, और जो फालतू था उसे बचा करके रख दिया। आज रोजाना वो इसी तरीका से जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी वहाँ से 2 सेर की जगह 3 सेर जो मिलते हैं उन्हें लेकर वापस आते हैं। बहू 2 सेर से खर्चा चलाती है, 1 सेर बचा करके रखती रही। कुछ दिन जब बीत गए, एक दिन बहू ने अपने पिता से कहा, पिताजी यानी ससुर से कहा, पिताजी जो तुम रोजाना मेहनत मजदूरी करते हो,
काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारे ऊपर वृद्धापन है, अब इस तरह से मजदूरी करना शोभा नहीं देता है, और ऐसे यदि करते रहोगे तो सिर्फ खर्चा चल पाएगा। उससे अच्छा यह है कि आप अपनी कुछ बिजनेस कर लो। बूढ़े पिता ने कहा, बहू बेटा, तुम्हें पता है हम निर्धन हैं, गरीब हैं, और हमारे पास में इतना धन कहाँ है जो हम अपनी बिजनेस खोल सकें, अपना स्वयं का धंधा कर सकें। जवाब दिया, कोई बात नहीं, बिजनेस पहले बड़ी न करके आप छोटी सी बिजनेस कर लो। बूढ़े पिता ने कहा, मेरे पास छोटी बिजनेस के लिए भी कुछ है नहीं, रोजाना लाते हैं कमा करके, तब शाम को तुम्हें देते हैं, तुम तब खाना बना पाती हो, उसी से हमारी गुजर बसर हो रही है, बस ऐसे ही चलने दो। बोले, नहीं, मेरी बात मानो, मैं आपको कुछ देती हूँ जो मैंने पूंजी जमा की है। बोले, क्या किया है? जो आप 2 शेर जो लेकर आते थे उनसे तो खर्चा चलाती थी, और जो राजा से मैंने कहलवा करके तुमसे जो फालतू मंगाया था, जो 3 शेर मंगाती रही रोजाना, उनमें से 1 शेर बचा के में रखती रही, 2 शेर से खर्चा चलाती रही, तो वही मेरे पास में बचा हुआ रखा है, उसे आप विक्रय कर दो और जाकर के उसी से आप कुछ एक छोटा सा धंधा कर लो। आज वो पिता बड़ा खुश हुआ, धन है, ये तो लक्ष्मी है, बहू नहीं है। इसने बताओ सारा का सारा खर्चा नहीं किया, हम तो ये सोच रहे इसने सारा का सारा खर्च कर दिया होगा, इसने तो कुछ धन अलग इकट्ठा करके रखा है। मित्रों, आज उस बहू ने जब वो धन दिया, यानी जो रखे थे फालतू के बचे हुए, उनसे विक्रय करके कुछ पैसा मिला, उसके द्वारा कुछ छोटा सा धंधा कर लिया, बिजनेस कर ली। और जब वो बिजनेस करने लगे अपनी खुद की, तो धीरे धीरे हुआ ये, एक दिन कुछ बड़ा धंधा कर लिया, बड़ा। और जब बड़ा धंधा हो गया, उसमें से पैसे बचा करके, तो उस बहू के पास में रोजाना ससुर आते थे, तो ससुर से वो बहू कहती थी, पिताजी रोजाना आप घर पे आओ तो खाली मत आया करो, बाहर से कुछ न कुछ लेकर जरूर आया करो, आपको भले ही पैसा खर्च करके न लेके आओ तो कहीं कुछ मिल जाए वही लेके आओ, लेकिन रोजाना लेकर आओगे, रीते हाथों नहीं आओगे। बोले, ठीक है। अब तो वो बूढ़ा पिता रोजाना जाता है अपनी दुकान से, रात्रि में जब वापस लौटता है शाम के समय, तो रास्ते में और कुछ नहीं दिखाई देता, खाली कागज रद्दी दिखाई देते हैं, उन्हीं को उठा करके बहू को ला के दे देता है। रोजाना बहू उन रद्दी कागजों को इकट्ठा कर करके रखती रही, एक कूड़ा सा बना करके गट्ठर बना लिया। एक दिन क्या होता है, उधर जो बूढ़ा पिता गया और वापस लौट रहा था, तो उसे खाली कागज भी नहीं मिला। जब खाली कागज नहीं मिला, तो अब तो सोचने लगा, यदि मैं रीते हाथों जाऊंगा, बहू मुझे टोकेगी, कहीं क्रोध न करे, गुस्सा न करे, क्योंकि उसी की आज देन है, कृपा है, जो आज हम कहां से कहां पहुंच गए। यदि वो रुष्ट हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी, क्या लेके जाऊं। सोच रहे थे, तब तक एक मरा हुआ सर्प नजर आया। सोचने लगे, इस मरे हुए सर्प को ही ले जाऊं। एक लकड़ी से उठा करके उस सर्प को बहू के सामने ले पहुंचे, और जैसे ही बहू ने देखा, जवाब दिया, अरे पिताजी तुम ये क्या ले आए? जवाब दिया, रोजाना तुम कहती थी कि कुछ न कुछ लेके आया करो, तो रोजाना तो मैं कागज रद्दी लेके आता, वो आज मुझे मिला नहीं, ये मरा हुआ सर्प मिल गया। बोले, कोई बात नहीं, इसे लेके आए हो, इसे छत पे फेंक दो। और वो छत पे फेंकवा दिया। और जब वो छत पे फेंका, धीरे धीरे समय बीता। मित्रों, उधर क्या होता है कि एक जो राजा था, उस राजा की बहू का, यानी महारानी का, एक मोतियों का हार, एक चील लेकर के उड़ गई, और जैसे ही उस गरीब के छत पे आई, उसकी नजर पड़ गई सर्प पे, तो उस सर्प को मुंह में भर के ले गई, उस हार को वहीं पड़ा छोड़ गई। वो बहू रोजाना अपनी छत पे भीगे हुए कपड़े सुखाने जाती थी। उन कपड़ों को डालने को जब छत पे गई, तो वहां देखा है कि बड़ा सुंदर मोतियों का हार रखा है। उस हार को लिया और छुपा करके घर पे रख दिया, उन्हीं रद्दी कागजों में। मित्रों, उधर राजा को पता पड़ता है कि हमारी पत्नी का हार पता नहीं कहां चील लेकर के गई है। ऐलान कर दिया हमारे राज्य में, यदि किसी को वो हमारी महारानी का हार मिल गया हो तो वो हमें दे जाए, जो भी लाकर देगा हम उसे ढेरों सारा इनाम देंगे, आज इनाम देंगे।
इनाम की बात कह दी। मित्रों, जब इनाम की कही तो उस पत्नी ने, उस बहू ने जवाब दिया, ऐसे इनाम से क्या फायदा। उसने अनसुना सा कर दिया। धीरे धीरे भक्तों समय बीता। एक दिन जब हार किसी तरह से नहीं मिला तो राजा को क्रोध आया। जवाब दिया, अभी तक हमारा हार वापस नहीं लौटा। अब जाओ सिपाहियों, घर की जा जा करके तलाशी लो। यदि किसी के पास में वो हमारी पत्नी का, रानी का हार निकल आए तो उसे मौत सजा दो, उसे दंड मौत मिलेगा। मित्रों, एक दिन वही पत्नी अपने ससुर से पूछने लगी, पिताजी क्या हुआ, महारानी का हार अब तक मिला या न मिला। पिताजी ने जवाब दिया, बहू अभी तक तो हार मिला नहीं। महाराज ने ऐलान कर दिया है, यदि किसी के पास में हार निकल आया, खाना तलाशी ली जाएगी तो उसे मौत मिलेगी, सजा मौत मिलेगी। अब तो सोचने लगी कि अब इसे हम कैसे छुपा पाएं। तो कहने लगे, महाराज पिताजी से कहा, पिताजी एक काम कीजिए, आप चले जाओ और वो हार मेरे ही पास है और उस हार को मैं महाराज के महल के पीछे रख दूंगी। ऐसे बताएंगी तो फांसी मिल जाएगी, तो इसलिए फांसी से बचना है। अब ससुर घबराने लगे, ये तो तुमने बहुत बुरा किया, इस हार को छुपा के रख लिया, बताया नहीं, पहले इनाम बहुत सारा मिल जाता। बोले, उस इनाम से हमारा कुछ नहीं होता, जैसे मैं कह रही हूँ बस वैसा कर दो। ससुर से कहा, तुम नाम को पोती पत्रा लेकर के जाओ, लंबा सा तिलक लगाओ और जाकर के महाराज से कहना, महाराज अब हम आपके हार को बताएंगे। ससुर कहते हैं, तुम कैसे, ये वो राजा कैसे मान लेंगे, क्योंकि हम तो उनके यहाँ मजदूरी किया करते थे। बोले, तुम मेरे कहने से चले जाओ। आज पत्नी के कहने पे ससुर ने कुछ कॉपी किताब ली और लंबा सा तिलक लगाया, झोली लटकाई, महाराज के यहाँ पहुंच गए। महाराज से कहा, महाराज आज तक आपके उस हार का पता नहीं लगा, लेकिन हम बता सकते हैं आपका हार कहाँ है। बोले, आप बता दो, आपको हम बहुत सारा इनाम देंगे। बोले, ठीक है, आप हमें इनाम दोगे तो हम आपको बता रहे हैं। नामुड़ो करके उन ससुर ने, उन बूढ़े पिता ने कॉपी किताबों को खोलना इधर उधर को चालू कर दिया। उसके बाद में बोले, क्योंकि पत्नी ने, उस बहू ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम कह देना नगर से, यानी अपने महल के पीछे रखा है कूड़ेदान में। तो जाकर देखा, कह दिया कि जाओ सिपाहियों को भेज दो, तुम्हारी महारानी का हार महल के पीछे जो कूड़ा करकट पड़ा है उसमें पड़ा है। जाकर के बुलाया, देखा तो वहां हार मिल गया। उससे पहले वो बहू जाकर के उस हार को उस कूड़े करकट में रखाई थी। उधर जैसे ही महाराज ने वो हार देखा, सोचने लगे, वाह ये तो बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, जो कि आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं कि हार कहाँ मिलेगा। लेकिन चील ने बताया था, चील के बारे में कुछ पुरोहितों ने, पंडितों ने बताया था कि उसने एक छत पे हार डाला है, लेकिन वो छत पे तो नहीं, कूड़ेदान में निकला। बोले, तुम अब इनाम मांगो, हमसे क्या इनाम लेना चाहते हो, हम बड़े खुश हैं। ससुर ने जवाब दिया, यानी उस बूढ़े पिता ने जवाब दिया, मैं अभी तो कुछ नहीं मांग रहे, पहले अपने घर जाएंगे, बहू और बेटाओं से पूछेंगे वो क्या मांगना चाहते हैं। घर पे पहुंचे, बहू से कहा, बहू बेटा महाराज ने इनाम के लिए कहा है, तुम क्या इनाम लेना चाहोगी वो हमें बता दो। बोले, जाओ राजा के पास और राजा से कहना कि हमें इनाम के तौर पे हमें पहले तिरवाचा दो, जो हम मांगेंगे वही दे दोगे। बोले, कह दिया है, जो आप मांगोगे वही दे देंगे। तो जाओ जाकर कहना कि अब दीपावली आने वाली है, तो दीपावली से पहले धनतेरस आती है, तो धनतेरस से दीपावली तक कोई भी दीपक नहीं जलाएगा, प्रकाश नहीं करेगा अपने घर पे, तब तक अंधेरा रखेगा जब तक दीपावली ना आए। 2-3 दिन अंधेरा रहेगा, ये कह देना। ससुर ने कहा, बहू ऐसा कैसे हो सकता है, वो महाराज हैं। बोले, तुम जाके तो देखो। और जैसे ही जाकर के उस ससुर ने कहा, उस बूढ़े पिता ने कहा, महाराज हमारी बहू ने ये कहा है कि जो हम मांगेंगे वही आप मुझे दे दोगे। बोले, हाँ आप जो भी मांगोगे वही दे देंगे। बोले, दरवाजा भरो। दरवाजा भरवा लिया
कि आप जो भी मांगोगे मैं वही दे देंगे, वही दे देंगे, वही दे देंगे, मांगो। कहने लगे हम ये मांगना चाहते हैं कि जब तक ये दीपावली आ रही है, धनतेरस से दीपावली तक सबके यहाँ सारे राज्य में अंधेरा हो, कोई भी चिराग न जलाए, और सिर्फ एक गरीब के घर, मेरे घर एक चिराग जलेगा, बस यही हमें दक्षिणा चाहिए। महाराज को क्रोध भी आया और सोचने लगे कोई बात नहीं, हम ऐसा ही कर देंगे। सिपाहियों को आदेश कर दिया, जाओ सारे राज्य में कह दो कोई भी चिराग न जलाए, धनतेरस से दीपावली तक अंधेरे में रहें सब। ऐसा ही हुआ, अंधेरा हो गया। धनतेरस जब आई तो सब लोग अंधेरे में बैठे हैं। उधर क्या होता है, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, हर किसी के घर पे जाती हैं माता लक्ष्मी, तो साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है और चिराग भी जलाना जरूरी होता है। तो वही हुआ कि माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर के चली कि मैं किसके घर पे जाएंगी, सबके घर पे घूम रही। जाकर देखा तो हर जगह राज्य में अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। एक बेचारे निर्धन के घर, उसी गरीब बहू के घर एक चिराग जल रहा है। माता लक्ष्मी, रात्रि के वक्त सब लोग सो रहे थे, माता लक्ष्मी वहीं पहुंच गई, बड़ा सुंदर सा महल बना दिया। जाते ही जाते माँ लक्ष्मी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, धन से भंडार भर दिए, और जब आंख खुली सब लोग देख कर के बड़े दंग रह गए, खुश रह गए। जहाँ टूटा फूटा छप्पड़ पड़ा था, कच्चा घर था, वहाँ सुंदर से अच्छे अच्छे महल बन गए। मित्रों, धीरे धीरे जब 3 दिन बीत जाते हैं, तब महाराज के पास बहू ने अपने ससुर को भेजा कि जाओ अब कहना महाराज से कि हमने ये अंधेरा क्यों करवाया था। बोले वो तो हमें दंड देंगे। बोले दंड नहीं, तुम जाकर के कहना और ये कह देना कि राज्य पे बहुत बड़ा संकट था, इसलिए हमने 3 दिन तक अंधेरा करवाया उस संकट को टालने को। आज वो ससुर फिर चले, बूढ़े पिता चलकर और राजा के पास में पहुंचे। महाराज से कहा, महाराज आज सब अपने अपने अब घर चिराग जलाएं। इतने दिनों तक हमने इसलिए अंधेरा करवाया था क्योंकि अपने राज्य में बहुत बड़ा घोर संकट था, ज्यादा हानि हो सकती थी, उस हानि को टालने के लिए ऐसा हमने किया। और राजा को विश्वास हो गया क्योंकि इन्होंने हमारा रानी का हार बता दिया, तो वो घोर संकट का भी पता पड़ गया होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। बोले अब तुम्हें हम इनाम देते हैं क्योंकि तुमने सबके संकट को दूर किया है। मित्रों, राजा ने बड़े अच्छे तरीका से धन दौलत बहुत सारी दे दी, हीरा जवाहरात दे दिए। बोले जाओ अपनी गुजर करो। और वो वहां से लेकर के ससुर अपनी बहू के पास आए तो देखा वहां तो सुंदर महल पहले थे और भंडार तो खजाने के भरे हुए थे, अब तो राजा ने भी धन दे दिया। मित्रों, इस तरह से हंसी खुशी के साथ में फिर दोबारा से वो गरीब पिता अपनी पुत्र बहू के साथ और अपने 7 बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगे। सारे राज्य में एक गरीब नहीं बल्कि एक अमीर के नाम से विख्यात हो गए, बड़े अच्छे अमीर बन गए। कैसे? एक बुद्धिमान स्त्री के कारण। उस बुद्धिमान स्त्री ने अपनी बुद्धि से काम लिया, एक निर्धन परिवार को भी धनवान बना दिया। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि स्त्री चाहे तो निर्धन को भी धनवान बना सकती है और स्त्री चाहे तो धनवान को भी भिखारी बना देती है। स्त्री चाहे समाज में सम्मान कर सकती है, करा सकती है, और स्त्री चाहे तो अपमानित भी करा सकती है। स्त्री जो चाहे वो कर सकती है। तो इसलिए हमें माताओं को, स्त्रियों को घर में अच्छी बुद्धि से यानी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।